Hello guys, welcome to my channel SAP in हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे SAP क्या होता है, SAP के बारे में जानेंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ SAP। ओके। सो एक लाइन में यहाँ पे चीज़ें बताई गई, जैसे एन enterprise software platform that help the companies to run and manage their core business process in one integrated system। इसका मतलब क्या, लाइक आपको लाइक पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि एक कोर्स एसएपी एक बिजनेस को संभालने के लिए एसएपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हेल्पफुल है एसएपी आपके लिए। सो आगे बढ़ते हैं हम कि एसएपी बिजनेस रन कैसे कर रहा है, एसएपी के अंदर बाकी क्या क्या है। ये जस्ट एक स्मॉल सा पार्ट है जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना संभाल सकते हैं, सेल्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, सप्लाई चेन कितना माल आ रहा है कितना माल जा रहा है वो चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाइक कितना लाइक आपके कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो पे होते हैं, पेरोल्स पे हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट, लाइक कितना आपके यहाँ पे क्या क्वालिटी मैन्युफैक्चर हो रही है, क्या प्रोडक्ट है, बाकी ये सब डिटेल्स आप मैनेज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द रिपोर्ट एनालिसिस, लाइक आप रियल टाइम रिपोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं जिसके बेस पे आप फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे एसएपी ये चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। और साथ में एसएपी आर्किटेक्चर मॉडल देखिए, यहाँ पे एसएपी क्या है। एसएपी को थ्री टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जिसके अंदर प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर आता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है कि बेसिकली जो आपको यूआई दिखता है स्क्रीन पे, यूआई डिजाइन दिखती है एसएपी का, वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या? एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे हम लोग कोड करते हैं कि लाइक उसका बैक एंड में, जैसे कि अगर हम एग्जांपल दूं मैं आपको एक छोटा सा, तो लाइक हमने कोई बटन बनाया, किसी बटन के पीछे क्या हो रहा है, जो बटन है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। और बैकएंड में जो एक्शन वो क्लिक बटन क्लिक पे परफॉर्म होगा वो आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया उसके अंदर। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या हो गया, डेटाबेस लेयर क्या हो, डेटाबेस लेयर लाइक आपको जो भी चीजें आप प्रोसेस कर रहे हैं आप इस के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में स्टोर होता है, इसीलिए इसे थ्री टायर आर्किटेक्चर भी कहते हैं हम लोग। और मॉडल, मॉडल क्या क्या है इसमें इसके अंदर हम लोग परचेज, लाइक परचेसिंग का, सेल का रिकॉर्ड, ये सारी रिकॉर्ड, प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं हमारे, ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं हम काम कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्स लाइक कितने ह्यूमन काम कर रहे हैं हमारे सिस्टम हमारे कंपनीज में, वो सारे सीआरएम हो गया, बैंकिंग लाइक कितना लेन देन हो रहा है वो सारी चीज़ें, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया लाइक आपने कितना सेल एंड बाय किया, उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती है। सारा मॉडल यहाँ पे एसएपी में अवेलेबल है। लाइक हिस्ट्री कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसएपी आया कहाँ से और क्यों आया, क्या यूज़ है इसका। तो हम जानते हैं एसएपी बेसिकली 1972 में 5 लोग थे, 5 लोग आईबीएम के इंजीनियर थे जिन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे बिजनेस जो यूजर्स हैं उनके लिए बिजनेस को रन करना इजी हो जाए, क्योंकि तो फिर उन्होंने 1972 में एक अपना मॉडल लॉन्च किया जो कि उतना इफेक्टिव नहीं था। देन उन्होंने उस चीज़ को इन्हांस किया, रियल टाइम बिजनेस के को समझा, और उन्होंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की अपने एसएपी के अंदर। सो उनको थोड़ा ग्रोथ मिला। देन उन्होंने 92 में एसएपी R3 लॉन्च किया, एक ग्लोबल ईआरपी स्टैंडर्ड, जो कि वर्ल्ड वाइड सबने काफ़ी ज़्यादा उस पे रिस्पॉन्सेस मिले, उसके काफ़ी उस पे भी अपडेट उन्होंने लाया। और देन 2015 में एस4 हराना लाया जो कि मार्केट बूम था, जो कि इन मेमोरी डेटाबेस स्टोर करता है, इन मेमोरी डेटा लाइक जो कि फास्टर आपका जैसे रैम वर्क करता है, सेम एज लाइक इन मेमोरी। जो कोई चीज़ हम लोग इन मेमोरी डेटाबेस लाइक आप बोल सकते हो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। और इस और टुडे लाइक करंट में 4 लाख प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री जो कि एसएपी यूज़ करती हैं। ये एसएपी लाइक अगर आप देखोगे तो 1970 तक इनके पास जस्ट 40 कस्टमर थे। देन एसएपी R2 इन्होंने लॉन्च किया जहाँ पे उन्हें 2000 कस्टमर, जो कि जो मैंने बताया कि उन्होंने रियल टाइम सिनेरियोज को रियल टाइम बिजनेस सिनेरियो को अपने एसएपी के अंदर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, जिससे 15 के, देन 41 के, देन 100 के, लाइक गो ऑन एंड गॉन कस्टमर इन्हें इनके पास ऐड होते चले गए इनके पास।
लाइक क्यों एसएपी इम्पोर्टेंट क्यों है? लाइक से सिंगल सोर्स टू टू टच, रियल टाइम डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब लाइक सारे डेटा को काफ़ी प्रोसेस वाइज स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। और कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी। अब अभी आज के टाइम पे सबको डेटा अपना काफ़ी सिक्योर चाहिए, तो हमें यहाँ पे कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पे क्या स्केलेबिलिटी, लाइक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 100 यूजर टू बी 100+ यूजर विदाउट बैंकिंग। यहाँ पे डिटेल सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। अभी वाई कंपनी एंड प्रोफेशनल चूज एसएपी, क्यों मतलब लाइक लोग कंपनियां और हमें क्यों प्रोफेशन एसएपी एज अ चूज करना चाहिए? लाइक कंपनियों के पहले कंपनियों के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे रिड्यूस एरर, लाइक रिड्यूस एरर। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो मैनुअल वर्क है उसको कम करने का काम करता है जो कि एसएपी है। अभी आज के टाइम में सबको चाहिए कि मैनुअल वर्क खत्म हो जाए। और ऑटोमेट द प्रोसेस, लाइक बाकी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करता है, लाइक स्ट्रीमलाइन बिजनेस टास्क को, लाइक एक एक वाइज वन बाय वन स्ट्रीमलाइन करता है। लाइक इम्प्रूव डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग, लाइक इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, लाइक कि आप ओल्ड डेटा के बेस पे, उसके बेस पे आप एक डिसीजन ले सकते हो कि हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस को कैसे रन करना है। सपोर्ट ग्लोबल ऑपरेशन, लाइक इसमें यहाँ पे है कि ये सबको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एसएपी यूज होता है। सो ये ग्लोबली, आप अगर आपका बिजनेस है वर्ल्ड वाइड तो आप उसको रन कर सकते हो एसएपी। ये आपको मीट द रेगुलाइजेशन, श्योर द लार्ज फर्म, लाइक ये बहुत ज़्यादा लार्ज, जितनी भी आपके कंप्लायंस है सबको मीट करने का मीट करता है ये। प्रोफेंस, ये बेसिकली हाई पेइंग जॉब है, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ग्लोबल डिमांडिंग, यहाँ पे ग्लोबल डिमांडिंग, लाइक आपको ओवर द वर्ल्ड आपको यहाँ पे डिमांड है इस चीज़ के लिए। और करियर स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जिससे आप यहाँ पे ऐसा देखिए, लाइक आप बाकी की कोई अलग लैंग्वेज सीखते हैं एसएपी के अलावा, तो एक टाइम के बाद यू फील लाइक यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट लाइक योर लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज यू सेलेक्ट। सो तो ये क्या आप समझने लगेगा कि आप सब जान चुके हैं अपने लैंग्वेज के बारे में। तो ऐसा यहाँ पे है कि एसएपी में ऐसा होता है कि आप जितना सीखेंगे, आप जितना डीप जाएँगे, उतना आपको और सीखने का और आपको और अलग नॉलेज लेने के लिए आपके पास उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती है। इंडस्ट्री वाइज़ यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिटेल, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ये सारी कंपनी एसएपी के अंदर बहुत ज़्यादा अपना यूज़ करती हैं सिस्टम को। तो हमारे यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ है जहाँ पे हम लोग हमें जॉब मिल सकती है। लाइक एसएपी फंक्शनल कंसल्टेंट, इसमें अलग-अलग करियर पाथ हैं जो कि फंक्शन करने, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, एचआर से है, लॉजिस्टिक्स से है। तो वो इसमें उस टास्क में वर्क करता है। अगर वो गुड इन टेक्निकल्स, लाइक इन डेवलपमेंट, सो वो एबैप में, हाना में कोडिंग के लिए जा सकता है। और फिर उससे और भी है, एसएपी बेसिस एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है, एसएपी सिक्योरिटी कंसल्टेंट काम कर सकता है वो। देन हम लोग समझते हैं व्हाट इन द वर्क प्लेस, ठीक है, एसएपी इन द वर्क प्लेस। सो हम एक मॉड्यूल्स जो कि हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। सो कितने तो एसएपी के अंदर मॉड्यूल्स हैं, वो मॉड्यूल्स हैं, एमएम मटेरियल्स हैं, एसएपी क्वालिटी मैनेजमेंट है, और ह्यूमन कैपिटल है, मैनेज एससीएम है। और यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें मेंटेन हो सकती है, फाइव लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सारे ही आपके करियर के लिए सब, आप चाहें तो एचडी के थ्रू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आप उसके अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि लाइक आप कितना बाई कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं यहाँ पे। तो वो आप इस सब हर एक मॉडल में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो पहले हम लोग एक छोटी सी समझते हैं कि क्यों हमें एसएपी, क्यों लोगों को एसएपी के साथ जाना चाहिए, और क्यों लोगों को एसएपी लाइक व्हाई व्हाई एसएपी वी विथ एसएपी या विदाउट एसएपी, क्या हमें उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, दोनों चीज समझते हैं हम लोग। अभी लाइक एसएपी के बिना नुकसान क्या क्या है वो समझते हैं। अभी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लाइक तो कोई भी सेल्स एंड चीज़ों का, तो भाई वो उसमें प्रॉब्लम होता है। स्टोरेज मेंटेन, मैनेज स्टॉक एंड
इन एक्सेल, लाइक कितना माल आपने मंगाया, कितना बेचा, कितना है, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अकाउंट स्टोरेज स्पेस, अकाउंटिंग, लाइक अकाउंटिंग कितना आप बना के, आपको बैलेंस शीट आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स कितने आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ सब कुछ आपको पेपर वर्क पे, पेपर मैनुअली करना पड़ता है यहाँ पे। तो अब रिजल्ट क्या होता है इसका एंड देन कि स्टॉक शॉर्टेज, लाइक आपको पता नहीं है, आपने जस्ट पेपर वर्क में मेंटेन किया तो आपको स्टॉक की शॉर्टेज हो सकती है। मिसमैच नंबर, लाइक आपने लाइक मिसमैच, आपने जो अमाउंट मेंटेन किया है एक्सेल्स में, उसमें मिसमैच में की हो सकता है। फ्रीक्वेंट एरर, बहुत टाइप ऑफ एरर्स आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली एरर आएंगे उस पे। और सिर्फ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमल वर्क रहेगा, जिससे क्या हो कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा लाइक पीपल रिक्वायर्ड होंगे इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। और हम लोग विथ एसएपी जाते हैं तो हमें क्या होता है, रियल टाइम इन्वेंट्री हमें अपडेट मिलती है। लाइक यहाँ पे देखिए, रियल टाइम इन्वेंट्री प्रोसेस फॉर ऑल लोकेशन। सो हम लोग एक जगह से सारे लोकेशंस के डेटा हम लोग यूज विथ एसएपी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और रियल टाइम हम